बैक बॉन्डिंग। अब इस टॉपिक में हम मज़ीद ये चीज़ें पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसका क्या होगा, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, कब ये बैक बॉन्ड बनेगा, कौन सी कंडीशन इसके लिए चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड और बैक बॉन्ड फिर कैसे बनता है, और इस तरह से एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्ड इन BX3 यानी बोरॉन ट्राईहेलाइड्स जो हैं उनमें बैक बॉन्डिंग किस ग्रुप के मेंबर, ये जो ग्रुप है थर्ड ए ग्रुप, तो उसमें कहाँ पे ये बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, कहाँ पे वीक बनेगा, और फिर अगर कोई और एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग के हो तो उसको हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। तो जाते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में ये एक कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल एटम एंड बॉन्डेड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा सेंट्रल एटम और जो बॉन्डेड एटम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करें कि M इज़ ए सेंट्रल एटम और ये उसके बाकी बॉन्डेड एटम्स हैं, X इज़ ए बॉन्डेड एटम। अब ये जो बॉन्डेड एटम X है और M है, इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ से डोनेट हो जाए या जो बॉन्डेड एटम है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए। तो इस तरह से ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा जिसमें एक पाई बॉन्ड बना हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो सेंट्रल एटम से हो बॉन्डेड एटम की तरफ या बॉन्डेड एटम से हो सेंट्रल एटम की तरफ। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे बैक बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं कि इसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, यानी ये बॉन्ड कब बनेगा। सो लेट्स सी दी कंडीशंस। ये इसके कंडीशंस हैं। इसमें वन स्पीशी मस्ट हैव ए लोन पेयर, चाहे बॉन्डेड एटम हो चाहे सेंट्रल एटम हो, उनके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। अनदर स्पीशी मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, और जो दूसरा स्पीशीज होगा तो उसके साथ एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और फिर पॉइंट है कि इफेक्टिव इन स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल, ये एटम्स स्मॉल साइज एटम में ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसको अब यहाँ पे हम कुछ यूँ समझेंगे इन कंडीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है BF3। अब इसमें बोरॉन जो है दिस इज द सेंट्रल एटम, तो ये हमने बनाया बोरॉन और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड विद 3 फ्लोरीन्स, ये हुए इसके सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहाँ पे बैक बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसके पास ये लोन पेयर मौजूद हैं। जितने भी फ्लोरीन्स हैं ऑल हैव 3 लोन पेयर्स ईच। अच्छा, अब बोरॉन जो है यहाँ पे sp हाइब्रिड है और sp हाइब्रिड होने sp बोरॉन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये मिलता है, अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया देखें, दिस इज़ s ऑर्बिटल और ये हैं p p एंड p। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 3sp2 ऑर्बिटल बना देंगे और ये होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 एक बनेगा, दूसरा sp2 और इस तरह से तीसरा sp2, और ये जो p है ये अनहाइब्रिड रह जाता है। तो अगर हम बोरॉन पे ये स्ट्रक्चर शो करें, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ये हुआ बोरॉन, और उसके अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी ये हुआ एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ ओवरलेप करके यहाँ पे फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलेप करके ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलेपिंग हो गई और इस तरह से ये तीसरा फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास ये लोन पेयर्स भी मौजूद हैं, दीज आर द लोन पेयर विद फ्लोरीन, ईच फ्लोरीन हैज़ 3 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल अब बोरॉन जो है उसके एटम पे इस फॉर्म में ये मौजूद है, दिस इज द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के साथ लोन पेयर भी मौजूद है, तो अब जाके इनमें वो कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बन सकता है। तो कुछ यूँ हो जाएगा कि फ्लोरीन अपना ये लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग हो गई है इन द फॉर्म ऑफ ए पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बोरॉन हुआ, इस तरह से हम ये फ्लोरीन के साथ उसका ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्लोरीन और ये हुआ उसका तीसरा फ्लोरीन, तो ये इस फॉर्म में बनेगा। तो एक स्पीशीज़ के पास लोन पेयर ज़रूर होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। दूसरा स्पीशीज़ जो है उसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और इफेक्टिव इन स्मॉल साइज एटम्स, और अगर एटम्स का साइज़ छोटा है तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा। आगे जाते हैं कि स्मॉल साइज एटम में ये क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग इन ग्रुप 3A और फिर जाके BX3 में भी उसको समझेंगे। तो यहाँ पे थैलियम ट्राईहेलाइड, इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी वो कम होगी या वीक बॉन्ड बनेगा। देन इंडियम ट्राईहेलाइड और फिर गैलियम ट्राईहेलाइड, और इस तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बोरॉन ट्राईहेलाइड में बनेगा, क्योंकि बोरॉन एटम का साइज़ छोटा है
और डाउन द ग्रुप जो ही हम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। इंक्रीज साइज़ से आप ये ले लें कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ थैलियम। अब थैलियम का एटम बहुत बड़ा है, दिस इज़ सपोज थैलियम एटम साइज़, और यहाँ इसके पास ये एक्स एटम जो है दे आर बॉन्डेड। अब थैलियम का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो वो ज़्यादा एरिया पे फैला हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ जो लोन पेयर है तो वो लोन पेयर ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलेप नहीं कर पाएगा इस बड़े साइज़ एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे जो बैक बॉन्ड बनेगा तो वो वीक बैक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम बोरॉन की तरफ जाएंगे तो बोरॉन का साइज़ छोटा है, और छोटे साइज़ की वजह से जो लोन पेयर है बॉन्डेड एटम के साथ तो वो बहुत आसानी के साथ मैक्सिमम ओवरलेपिंग कर पाएंगे, और मैक्सिमम ओवरलेपिंग की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बन सकता है ओवर हेयर। तो जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उतना उसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब BX3 में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल एटम का साइज़ छोटा होना चाहिए, जो बॉन्डेड एटम्स हैं तो उनका साइज़ भी छोटा होगा तो ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो देखते हैं कि BX3 में यानी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड वगैरह, उनमें ये बॉन्ड हमें कैसे स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो BF3 इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, देन BCl3 और इस तरह स्ट्रॉन्ग होंगे BR3 और BI3। रीज़न ये कि फ्लोरीन छोटे साइज़ का है, क्लोरीन का साइज़ बढ़ जाता है, ब्रोमीन का साइज़ उससे बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज़ हेलोजन्स में सबसे बड़ा होता है। तो जितना बड़े साइज़ का एटम होगा उसमें वो ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होगी, वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज़ अगर हम छोटा रखेंगे तो जो दूसरा एटम है उसके साथ उसका बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये था अबाउट द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन ग्रुप 3A एंड BX3 यानी बोरॉन ट्राईहेलाइड जो ग्रुप 3 का मेंबर है। लुईस एसिड स्ट्रेंथ, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अब इनमें जो है BF3, हालांकि बोरॉन इज बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन्स और तीनों फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये जो हैं कोशिश करेंगे कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो आइडिया तो ये होना चाहिए कि भाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लोन पेयर को ईजिली एक्सेप्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। BF3 वीक लुईस एसिड है, देन BCl3 वीक लुईस एसिड है, देन BR3 और इस तरह से वीक लुईस एसिड है, देन बोरॉन ट्राई आयोडाइड। वजह ये कि BF3 में जो बोरॉन के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसमें वो दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, और इस तरह से वो अब एम्प्टी नहीं रहा। तो जब एम्प्टी नहीं रहा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो चूंकि BF3 में जो बैक बॉन्ड होगा, दिस इज BF3, एक ही बोरॉन इसके साथ फ्लोरीन बनाता हूँ, सो दिस इज दैट एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल फ्लोरीन बैक बॉन्ड की वजह से ऑक्यूपाई कर चुका है, और चूंकि दोनों साइज का छोटा है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बना है। अब BCl3 में बोरॉन छोटे साइज का है लेकिन क्लोरीन का साइज बढ़ गया है, तो इधर जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा वीक होगा कंपेयर टू BF3। इसी तरह से BBr3 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन का साइज़ मज़ीद बढ़ जाता है, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और अगर हम BI3 में आएंगे तो अब आयोडीन का साइज़ मज़ीद बढ़ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे अब वीक बैक बॉन्डिंग होगी, तो बोरॉन के साथ जो P एम्प्टी ऑर्बिटल था वो अवेलेबल होगा ज़्यादा टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अदर डोनर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड BI3, और इस तरह जब आप डाउन ग्रुप में ऊपर जाओगे तो BF3 तक पहुंचोगे तो वो एक वीक लुईस एसिड होगा। मोर एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग, और कई मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये बैक बॉन्ड बनता है, तो उसमें एक एग्जांपल हमें मिल रहा है ट्राईमिथाइल अमीन पिरामिडल शेप का होता है, जबकि ट्राईसिलाइल अमीन ट्रिगोनल प्लेनर शेप का होता है। दोनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ट्राईमिथाइल अमीन है तो उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो बैक बॉन्डिंग जब नहीं होती तो एक लोन पेयर रहेगा, और विस्पर थ्योरी के मुताबिक अब ये एक जो पिरामिडल शेप है वो ऑक्यूपाई बना देगा। जबकि हम ट्राईसिलाइल अमीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर था, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल मौजूद है, तो उस डी ऑर्बिटल में यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इस तरह लोन पेयर जो है वो बॉन्डेड पेयर हो जाएगा, और बॉन्डेड पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, और इस तरह से ये ट्रिगोनल प्लेनर फॉर्म में हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब हमें एंगल जो है 120 डिग्री का मिलेगा, और यहाँ पे वहीं एमोनिया जैसा एंगल तो वो हमें मिलेगा जो पिरामिडल एंगल है। तो ये भी बैक बॉन्डिंग की वजह से दोनों का शेप चेंज हो गया है। फिर इसी तरह से अगर हम अब बेसिसिटी को देखें तो बेसिसिटी में अब जो अमीन है दे आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ हैविंग ए लोन पेयर। तो अब जो ट्राईमिथाइल अमीन है CH3 होल 3N, और इसी तरह से ट्राईसिलाइल अमीन जो है यानी SiH3
होल 3n। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो इस वजह से ये मोर बेसिक होगा। और यहाँ पे जो ट्राइसिलाइल अमीन है तो इसमें ये लोन पेयर बेक बॉन्डिंग में इस्तेमाल हुआ है, तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो जो ट्राई मिथाइल अमीन होगा वो इसके मुकाबले में मोर बेसिक होगा, और जो ट्राइसिलाइल अमीन है तो वो इसके मुकाबले में लेस बेसिक होगा। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बेक बॉन्डिंग से इफेक्ट होती है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी शेप है तो वो भी बेक बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट हो गया है। सो दिस वाज अबाउट दी बेक बॉन्डिंग। बाकी आप डिटेल से मजीद समझ सकते हो यहाँ से जब कंसेप्ट डेवलप कर जाओगे।